फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये मुनगे के फूल और इसकी पत्तियाँ। तो आज इन्हीं से हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और यम्मी नाश्ता। तो आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारे मोदी जी की पसंदीदा नाश्ता है ये। मोदी जी को ये मोरिंगा के पत्तों से बने हुए पराठे बहुत ही पसंद हैं। तो आज हम भी इस रेसिपी को ट्राई करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर मोरिंगा के या मुनगे के फूल लिए हैं और इसी के साथ साथ मैंने इसकी पत्तियाँ ली हैं। ये दोनों चीज़ें ताज़ी ही मैंने तोड़कर लाई हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पत्तियों को अलग कर लेते हैं और इसके बाद हमें इसके फूलों को तोड़ लेना है। मोटे डंठल को हम फेंक देंगे। तो आइए मुनगे के फूल को हम तोड़ लेते हैं। तो एक एक फूल को आपको इस तरह से तोड़ लेना है। दोस्तों, ताज़े फूलों से ही आप इस नाश्ते को बनाइएगा। तो देखिए दोस्तों, सारे फूलों को हमने तोड़ लिया है। अब बारी आती है पत्ती को तोड़ने की। तो इस तरह से हमें एक एक पत्ती को इस तरह से तोड़ लेना है और बीच के का जो डंठल है उसे हटा देना है। तो सारी पत्तियों को भी हम तोड़कर रख लेते हैं। तो पत्ती भी यहाँ पर टूट चुकी है, साथ में फूल भी हमने तोड़कर रख लिए हैं। अब बारी आती है इस पत्ती को काटने की। तो पत्ती को भी हम थोड़ा सा बारीक काट लेते हैं। इस तरह से आपको पत्ती को काट लेना है और काटने के बाद इस पत्ती को हमें अच्छी तरह से धोकर रख लेना है। आप चाहे तो पहले धोकर फिर उसे काटें या काटने के बाद धो लें। अब देखिए दोस्तों, हम फ्राई करते हैं हमारी स्टफिंग को। तो हमने हल्का सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, उसमें आधा चम्मच जीरा, 2 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर डाल दिया है। अब इसमें हमें डालना है आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से कम गरम मसाला और आधा चम्मच से ही कम हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। अब हमारा मसाला जब इस तरह से भुन जाए तब इसमें हमें फूलों को डाल देना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको फूलों को थोड़ा सा अच्छे पानी से उसे धो लेना है और धोने के बाद ही आप इसमें डालिएगा। आप स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसे अच्छी तरह से हमें मिला देना है और इस तरह से करीब 1 मिनट तक चलाते रहना है धीमी आंच पर। ये बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं। ज़्यादा समय हमारे इन फूलों को पकने में नहीं लगता है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें इन्हें पकाना है। बस 1 मिनट के लिए ही धीमी आंच पर हमें इन्हें पकाना है। तो हमारी पराठे की स्टफिंग बनकर तैयार है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम लगाते हैं हमारा आटा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें जो मोरिंगा के पत्ते को काट कर धोकर हमने रख लिया था तो उसे डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 क्रश किया हुआ अदरक का टुकड़ा डालकर अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देते हैं। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं तब हमें इसमें करीब 2 चम्मच के करीब हम इसमें बेसन डाल देंगे। इससे जो है हमारे मोरंगे के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तो इसे भी मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद हल्का हल्का पानी डालकर हमें इसका आटा गूँथना है। जी हाँ, थोड़ा सा सख्त आटा आप इसका गूँथिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, मीडियम आटा ही हम इसका लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इसका आटा लगाना है। तो हमारा आटा जो है लगकर तैयार हो गया है। अब इसे हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है करीब 5 मिनट के लिए। तो इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, मोरिंगा के पत्ते और फूल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी गुण
होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। कई गुणों से भरपूर हमारे ये मोरंगा के पराठे हैं। मोरंगा का जो पेड़ है उसकी सभी चीज़ें उपयोगी होती हैं, जैसे इसका आप चाहे फूल ले लें, चाहे पत्ते ले लें, चाहे इसकी फली हो, सभी फ़ायदेमंद होती हैं और सभी का यूज़ हम हमारे खाने में करते हैं। पर आज ये मोरंगा के पराठे जो हैं हम एक अलग तरीके से बनाने वाले हैं। पत्तियों को पहले हमने आटे में गूँथ लिया है और जो इसके फूलों की स्टफिंग है तो एक रोटी की तरह हम इसे थोड़ा सा हाथों से चपटा कर लेंगे और बीच में इसकी स्टफिंग को भर के इस तरह से हम इसे एक लोई के जैसा बना लेंगे और अब हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे। जब आप इस तरह से ये मोरंगा के पराठे या मुनगे के पराठे बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों ये पराठे इतने टेस्टी लगते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए तो हमारे मोदी जी को ये पराठे बहुत पसंद हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हल्के हाथों से हम इस पराठे को बेल लेंगे तो हमारा पराठा बिलकर तैयार है। अब गैस पे पहले से ही हमने एक तवा गरम होने रख दिया है। तो तवा हमारा गरम हो चुका है तो पराठे को इस तरह से हमें डालना है। एक तरफ से सिकने के बाद इसे हमें पलट देना है और जब दूसरी तरफ से भी ये सिक जाएगा तो हम इसे फिर से पलट देंगे। अब इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार घी, बटर, तेल, आपकी जो इच्छा हो उससे आप इसे इस तरह से ऊपर लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का घी लगा दूंगी और दूसरी तरफ से भी हम लगा देंगे। इस तरह से मीडियम आंच पर हम इसे तो लीजिए दोस्तों, हमारा पराठा जो है सिककर तैयार है। इसी तरह से बाकी के पराठे भी हम सेंक लेंगे। तो हम इसी तरह से सारे पराठों को सेंक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। अब भी इस तरह से ये पराठे बनाइए। ये पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं, साथ ही में बच्चों को भी ये पराठे बहुत पसंद आएंगे। और जब भी आप ये पराठे बनाकर खाएंगे तो आपको भी ये इतने स्वादिष्ट लगेंगे कि आप हमेशा हफ्ते में कम से कम 2 बार इस तरह के पराठे ही बनाकर खाना पसंद करेंगे, क्योंकि मुनगे का जो पेड़ है वो हर जगह होता है। और अगर आपको ये पेड़ घर पर लगाना है तो आप इसे मार्केट से लाकर भी लगा सकते हैं। 2-3 साल में ही ये पेड़ बढ़कर तैयार हो जाता है और फलने फूलने लगता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे कितने बढ़िया पराठे बनकर तैयार हैं और अंदर से भी हमारी जो फूलों की स्टफिंग है वो कितनी बढ़िया इसमें हुई है। इसमें जो फूलों की स्टफिंग हमने लगाई, इसमें भरी है दोस्तों, इसका टेस्ट इन पराठों में इतना स्वाद, इतना लाजवाब लगता है कि आप बस इन पराठे को खाते ही रह जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और आप भी एक बार इन पराठों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।